गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके सब्जेक्ट कैड कैम की सेकेंड यूनिट का अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ एरे, मिरर एंड रोटेशन इन 3D। सबसे पहले देखते हैं हम एरे क्या होता है। एरे का उपयोग ऑटोकैड में नकल करने, मतलब क्या होता है, बहुत सारी हमें किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो क्या करेंगे, एरे कमांड का यूज़ करेंगे। मिरर का उपयोग सम्मानित छाया बनाने, मतलब जैसा कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइड दूसरा लाना है हमें बिल्कुल सेम, तो मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। तथा रोटेट का उपयोग ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए 2D और 3D दोनों के लिए किया जाता है। रोटेट का काम है किसी ऑब्जेक्ट को एंगल पर घुमाना, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं एरे। एरे कमांड का उपयोग कर अपने ऑब्जेक्ट की बहुत सी कॉपियां बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट चाहते हैं उन्हें स्रोत ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। आयताकार एरे के लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या और प्रत्येक के बीच की दूरी को नियंत्रित करना होता है। मतलब क्या होता है, आयताकार में, रेक्टेंगल वाले में देखो जैसे यह है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी देनी पड़ेगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पड़ेगी, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा यह। तथा पोलर सारणियों के लिए वस्तुओं की प्रतियों की संख्या और प्रतियां घुमाव को नियंत्रित करते हैं। पोलर वाले में क्या होता है, हमें इन्हें कंट्रोल करना होता है, ये जो चमक रहे हैं, ठीक है। अब एरे 3 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल, पोलर और पाथ। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हमारा स्रोत ऑब्जेक्ट है, तो उसकी क्या हमें बहुत सारी कॉपियां बनानी है। तो क्या है, हमने इसकी ये जो है रो कॉलम में क्या है, इसकी बहुत सारी कॉपियां कर ली, तो हमें इन दोनों के डिस्टेंसों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है, जब बनेगा ये। पोलर में क्या होता है, जैसे ये है, पोलर में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल के चारों तरफ बहुत सारे सर्कल बनाने हैं, तो हम पोलर एरे का यूज करेंगे। पाथ का क्या होता है, जैसे ये है कोई पाथ है और यहाँ पे इस सर्कल को हमें इस पाथ के चारों तरफ घुमाना है, तो क्या करेंगे, हम पाथ एरे का यूज करेंगे, ठीक है। अब 3D एरे देखते हैं। 3D एरे की सहायता से किसी 3D के लिए 3 आयामी एरे में x दिशा में और पंक्तियां y दिशा में के अलावा स्तंभों की संख्या z दिशा में भी निर्माण किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है, 3D में क्या होती है, हमें तीन वो होते हैं, वो होती हैं एक्सिस, तो हम क्या तीनों एक्सिस में बना सकते हैं। एरे में आयताकार ऑब्जेक्ट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होती है जो हम एरे कमांड यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले एरे के लिए ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट के हमें एरे करना है, और रेक्टेंगल या पोलर एरे में से किसी एक को टाइप करते हैं, ठीक है। देखो कमांड कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ऑटोकैड में सबसे पहले कमांड में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे एरे और एंटर करेंगे। उसके बाद क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या एंटर करेंगे। फिर एंटर द टाइप ऑफ एरे कि हमें कौन सा लेना, रेक्टेंगल ले रहा है, पोलर ले रहा है। हमने रेक्टेंगल लिया तो आर एंटर करा। फिर है एंटर द नंबर्स ऑफ रो कि कितनी हमें रो देनी है, एंटर करेंगे। फिर एंटर द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स की कितनी हमें कॉलम देनी है, तो 3 दे दिया, यहाँ पे एंटर करा। फिर क्या, एंटर द डिस्टेंस बिटवीन रो और यूनिट सेल, हमें कितनी डिस्टेंस देनी है। फिर स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम और एंटर करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हमारा रेक्टेंगल एरे तैयार हो जाएगा। हमने ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हमने बहुत सारी क्या है कॉपियां कर ली हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मिरर। मिरर क्या होता है, सम्मानित वस्तुओं को बनाने के लिए मिरर कमांड बहुत उपयोगी है, मतलब सेम वस्तु बनाने के लिए। मिरर छवि बनाने के लिए दर्पण रेखा नामक एक अक्ष के सापेक्ष में वस्तुओं को फ्लिप करते हैं। इसके लिए परावर्तन अक्ष और परावर्तन समतल का चयन किया जाता है। मिरर देखते हैं। मिरर प्लेन निम्न में से एक हो सकता है, मतलब जो हम प्लेन यूज करेंगे कोई सा हो सकता है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट तल या यूसीएस का XY YZ या XZ तल। फिर 3 निर्देशित बिंदुओं 2, 3, 4 द्वारा परिभाषित। देखो मिरर कमांड कैसे यूज करेंगे, मिरर कमांड के लिए प्रक्रिया, सबसे पहले क्लिक होम टेबल पे, वहां पे जाएंगे मॉडिफाई पैनल पर, वहां पे क्या 3D मिरर। फिर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू द मिरर, कौन सा हमें वो करना है, जैसे ये है, इधर देखो हमें इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, ठीक है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। फिर स्पेसिफाई 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशिएशन प्लेन, प्रेस एंटर टू रिटर्न द ओरिजिनल पॉइंट ऑब्जेक्ट और एंटर Y टू डिलीट देन। हम क्या करते हैं, ये जो 3D है, हमें मिरर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें 3 पॉइंट देने पड़ेंगे इसमें, जैसे एक ये दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया और एक यहाँ पर दे दिया, ठीक है।
तो उससे क्या एक हमारे यहाँ पर इसके 3D बन जाएगा। तो वो हमसे फिर पूछेगा कि y ये जो है इधर वाला y वाला, इसे हमें डिलीट करना है या रखना है। ठीक है, एंटर कर देंगे। इस प्रकार क्या हमारा मिरर जो है काम करता है। अब देखते हैं रोटेट। रोटेशन में वस्तु किसी अक्ष से विशेष कोण थीटा पर घुमा देते हैं। रोटेशन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉक हो सकता है। 3D रोटेशन के लिए कोण और रोटेशन अक्ष दोनों आवश्यक हैं। 3D ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रोटेट 3D का उपयोग करते हैं। रोटेशन कमांड के लिए विनिर्देश चरण दर चरण निम्न प्रकार होते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं देखो। सबसे पहले क्लिक होम टेबल, मॉडिफाई पैनल, रोटेट कमांड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर रोटेट, फिर स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द ऑब्जेक्ट आर टू बी रोटेट। हमें कौन सी एक्सिस के को घुमाना है। स्पेसिफाई द एंगल ऑफ रोटेशन एंड गेट द फाइनल रोटेशन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो, सबसे पहले हमें ये है, इसके बाद क्या है, हमने इसे थीटा कोण पर घुमा दिया। तो हम क्या, सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस एक्सिस के हमें एंगल पर घुमाना है। तो इस प्रकार क्या है हमारा रोटेट काम करता है।